हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 1.2 को हम आज कवर करने वाले हैं। तो 1.2 में जो जितने भी प्रश्न हैं हम उसको आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। इस सब को हमको क्या करना है, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो अब चलिए हम पहला प्रश्न बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको जो है सो विभाज्यता का नियम आना चाहिए, विभाज्यता का नियम आना चाहिए। तो चलिए हम पहला प्रश्न बनाते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड करके इसके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड हम किस तरह से करते हैं, तो इस तरह से पहले करेंगे। अब देखिए सबसे पहले किससे लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे। तो 2 से लग जाएगा तो उससे लगाएंगे। अगर 2 से नहीं लगता है तो आगे वाला संख्या से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 3 से भी नहीं लगेगा तो 4 से, 4 से नहीं लगेगा तो 5 से। इस तरह से हम क्या करेंगे, बढ़ते रहेंगे। अगर नहीं लगेगा तब अब देखिए यहाँ पे, तो अब देखिए 2 से क्या होता है, 2 से वैसी संख्या में विभाज्य होगी जिसके लास्ट में जो है, लास्ट डिजिट, लास्ट अंक जो है या तो 0 हो या तो सम संख्या हो, या तो सम संख्या इवन नंबर हो। तो यहाँ पे देखिए इस संख्या का लास्ट जो डिजिट है, अंक है, वो क्या है, 0 है। तो मतलब 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और ये 0 उतर जाएगा तो 70। फिर हम 2 से लगाएंगे, फिर लास्ट में 0 है तो 35 दूना 70। अब देखिए ये लास्ट में कितना है, 5 है। तो लास्ट में जिस भी संख्या का डिजिट 5 हो तो वो हमेशा 5 से विभाज्य होगा। तो ये कितना से हो जाएगा, 5 से। 7 5 35। अब हम फिर कितना से लगाएंगे, 7 से। अब देखिए 140 का जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं वो क्या क्या आया है, 2 और गुने 2। इस सब को हम कैसे लिखेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। मतलब इस सब को अगर हम गुना करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब हम फिर इसको 140 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो ये मिल रहा है, तो जैसे कि आप लोग को पढ़ाए थे a गुने a पर पावर m और गुने a पर पावर n। तो अगर दोनों का बेस सेम हो और बीच में गुना का चिन्ह हो तो पावर उसका क्या होता है, जुट जाता है। तो a पर पावर m प्लस n हो जाएगा। यहाँ भी देखिए तो 2 गुने 2 है और इसके पावर कुछ नहीं तो 1 और 1 है। तो इसका बेस सेम है और बीच में गुना का चिन्ह है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 और गुने 5 गुने 7। ये दोनों सिंगल है तो इसको हम इसी तरह से लिख देंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं 156 का। अब ये किससे लगेगा, तो लास्ट का जो अंक है वो सम संख्या है तो 2 से लगेगा। तो 2 से लगाएंगे तो 7 दूना 14, 1 बच गया हासिल तो 1 इधर आ गया तो 16। तो 16 में 2 से भाग देंगे तो 8। फिर देखिए फिर लास्ट का डिजिट जो है सो सम संख्या है तो इसमें कितना से लगेगा, 2 से लगेगा। तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 7 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, 1 बच गया, 1 इधर आ जाएगा तो 18। 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 दूना 18। अब फिर कितना से लगेगा, अब देखिए 3 से लगेगा। कैसे लगेगा, तो अगर लास्ट का इस सब को जोड़ेंगे, इस सब को जितना है तो 9 और 3 12। अगर जिस संख्या का योग 3 से विभाज्य हो गया तो वह संख्या किससे विभाजित होगा, 3 से। तो मतलब 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। और 12 में देखिए 3 और 39 है तो इसमें जो संख्या है 3 प्लस 9 तो ये कितना हो जाएगा, 12। 12 को देखेंगे किससे विभाज्य है, 3 से है। तो मतलब ये 39 भी 3 से विभाज्य होगा। तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगा तो 13 तिया 39। अब इसको हम 13 से लगेंगे तो 1। तो अब ये कितना आ गया, 156 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। मतलब इस दोनों का पावर फिर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा और गुने 3 गुने 13। ये आपका आंसर आ गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा 3825। अब देखिए लास्ट का डिजिट कितना है, तो पहले हम 2 से लगेंगे तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से कैसे, 3 से लगेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 8, 8 7 15, 15 और 3 18, 15 3 18। तो मतलब ये इस सब को जोड़े तो 18 आया। 18 में 3 से भाग लग जाएगा तो मतलब ये पूरी संख्या भी किससे विभाज्य हो जाएगी, 3 से। तो 3 से लगेंगे तो कितना, 3 इकाई 3 और फिर
8 में लगाएंगे तो 3 दूना 6, 2 बच गया तो 2 इधर आएगा तो 22, 22 में 3 से लगाएंगे तो 7 या 21 हासिल, 1 बच गया, 1 को 5 के साथ लेंगे तो 15, 15 हो जाएगा तो 3 5 15। ये समझ में आ गया। अब फिर देखिए, अब हम फिर इस सब को जोड़ के देखेंगे तो 5 और 7, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 1 15, तो 15 भी 3 से विभाज्य है, तो मतलब 1275 भी 3 से विभाज्य होगा। तो 3 चौके 12, 12 और इस 7 में लगाएंगे अब 3 से, तो 3 दूना 6, 1 इधर आ जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 3 5 15। अब देखिए फिर इसको हम जोड़ के देखेंगे तो 5 2 7, 7 और 4 11, 11 2 3 से विभाज्य नहीं है, तो मतलब 425 भी 3 से भाग नहीं लगेगा। अब हम 3 से नहीं लगाएंगे तो 4 से, तो 4 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम है, कोई भी संख्या है तो उसका लास्ट का 2 डिजिट 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो मतलब ये 2 अंक 4 से अगर विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 4 से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। तो अब देखिए 5 से होगा, क्योंकि इकाई अंक कितना है 5, तो 5 से होगा। तो हम इसको 8 5 40 और 2 इधर आ गया तो 25, 5 25, फिर 5 से तो 17 5 85, फिर 17 से लगाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 38 25 बराबर कितना, तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो अब देखिए ये दोनों 3 2 बार है तो इसका हम पावर 2 बार लिख लेंगे, 5 भी 2 बार है तो इसका पावर हम 2 बार लिख लेंगे, 17। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम आगे लगाते हैं। अब हम अगला चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। तो 5005 है, तो इसको हम किससे लगाएंगे, 5 से। 5 इकाई 5 0 0, 5 इकाई 5। फिर देखिए अब कितना से लगेगा, अब आपको लगेगा 11 से। 11 से लगाएंगे तो 11 से लगाएंगे तो 11 नमा 99, 11 नमा 99, तो 1 बच गया तो इधर आ गया तो 1 के साथ 11 हो जाएगा, तो 11 इकाई 11। तो अब लगाएंगे 7 से, 13 7 91, फिर 13 से लगाएंगे तो इकाई। अब देखिए अब कितना 5005 का जो गुणनखंड आया कितना आ गया, वहाँ गुणनखंड 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13, ये हो गया आपका आंसर। कुछ भी नहीं मिल रहा है तो उसका पावर हम लिखेंगे नहीं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न पहला का 5वां, क्या कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न 74 29, इसका अभाज्य गुणनखंड करें। तो देखिए ये जो प्रश्न है इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। हम कई बार इसको प्रश्न को बनाए हैं तो हमको याद है। तो ये जो है सो सबसे पहले 17 से लगेगा। कितना से लगेगा, 17 से लगेगा। 17 से लगाते हैं तो 17 से 74 में भाग देंगे तो 17 चौके 68 लगेगा, 4 मरतबे। फिर हासिल हो जाएगा 6, 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 62, तो 62 हो जाएगा तो 17 तिया 51 हो जाएगा। 17 चौके 68, यहाँ देखिए 17 चौके 68 हो जाएगा तो 68 6 कितना हो जाता है 74, 6 इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 62, और 62 में फिर 17 से भाग देंगे तो 17 से 62 में भाग देंगे तो कितना 17 तिया 51, 1 और 1 शेष बच गया मतलब 11, और 11 17 तिया 3 मरतबे। अब देखिए अब ये 9 बच गया, 9 क्या करेंगे इस पर लगा देंगे तो 119 हो जाएगा। तो 17 7 कितना हो जाता है 119, मतलब 17 से भाग देंगे इसमें तो 17 चौका 68 हो गया और 6 बच गया शेष, तो यहाँ पे 62 हो गया। तो उसमें फिर भाग देंगे 17 से तो 17 तिया 51 हो जाएगा और शेष बचेगा 11। 11 पर अगर 9 दे देंगे तो 119 हो जाएगा, 119, तो उसमें 17 7 क्या होता है 119। ये अब फिर हम क्या करेंगे 19 से लगेगा। अब कितना से लगेगा 19 से, तो देखिए 19 दूना 38, 38 हो गया और फिर बच गया शेष 5, 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 57, तो 19 तिया 57 और ये हो गया 23 इकाई 1। तो ये आपका 74 29 बराबर कितना 17 गुने 19 और गुने 23, ये आपका आंसर हो गया। तो पहले प्रश्न के जितने भी प्रश्न थे 5 उसको हम सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या करा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और गुणे एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इसमें दो संख्या क्या दिया है, 26 दिया है और 91। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसी प्रश्न से हम सीखेंगे। तो ये जो तीन प्रश्न है इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 26 और 91, इसका हमको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और क्या करना है, एलसीएम, तब जाकर के हमको जांच करना है। तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 13 और फिर 13 से लगेगा तो 1, ये क्या आ गया 2 गुने 13, 2 गुने 13। फिर देखिए अब 91 को करेंगे। तो 91 को करेंगे तो इस तरह से करेंगे, तो 7 से लगाएंगे तो 13 7 91, फिर 13 से लगाएंगे तो 1, 7 गुने 13 आ गया। अब देखिए अब हम इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम एचसीएफ को ज्ञात करते हैं। तो 26 और 91 को जब हम गुणनखंड कर लिए हैं तो 26 का आया 2 गुने 13 और 91 का 7 गुने 13। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, तो जो ये दोनों अभाज्य गुणनखंड है तो इसमें से जो संख्या मिलती है, जो मिलती है वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में देखिए इसमें भी 13 और यहाँ भी क्या मिल रहा है 13, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो और कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो देखिए इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। अब ये बात समझ में आ गया। अब हम एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो दो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, उसमें से जो मिल रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए 13 और 13 मिल रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो पहला, और कुछ नहीं मिल रहा है तो और कुछ नहीं लिखेंगे। तो अब पहला अभाज्य गुणनखंड जो है उसमें जो मिल रहा है उसके अलावा और कौन सी संख्या है, तो उसके अलावा इसमें क्या है, 2 है, तो इसको हम गुना 2 लिख लेंगे। फिर दूसरा में क्या है, दूसरा में बच गया आपका कितना, 7, तो गुने 7, और कुछ नहीं है दोनों में तो अब कुछ नहीं लिखेंगे। अब इस दोनों को, इस सब को गुना करेंगे तो 13 गुने 14 बराबर कितना, 182, ये आपका आंसर आ गया। तो आप इस सब को गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, तो 182 एलसीएम आ गया। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, पहले हम इसका जांच कर लेते हैं। तो अब देखिए जो एलसीएम आया और एचसीएफ आया, इसको हम सही है या गलत जांच कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक सूत्र है। तो देखिए पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या वो जो होता है किसके बराबर होता है, तो एचसीएफ गुने एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। तो पहली संख्या, यहाँ पे देखिए पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या कितना दिया है, 91। तो 26 और गुने 91 करेंगे और बराबर एचसीएफ का मान कितना आ गया, 13 आ गया है, तो 13, और गुने एलसीएम का मान कितना है, तो 182 है, तो 182 लिखेंगे। अब हम इस दोनों को गुना करेंगे तो 26 और 91 और 26 को गुना करेंगे तो 6 9 6 54, 2 9 दूना 18, 6 6 8 5 13, 3 हाथ में 1, 2366 आ गया। फिर अब 182 को भी 13 से गुना करेंगे, तो 182 को 13 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 8 त्रिक 24, 2 3 और 2 5, और फिर हो गया 182। तो 6 6 8 5 13, 3 हाथ में 1, 2366। अब देखिए दोनों तरफ LHS और RHS बराबर आ गया, मतलब इस पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना किया तो 2366, और लॉसो और मोसो को भी गुना किया तो कितना आ गया, 2366। इसका मतलब है कि जो हमारा एचसीएफ निकला है और एलसीएम निकला है वो क्या है, सही है। तो इस तरह से आप जांच कर सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 510 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 510 का क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर कितना से लगेगा, 3 से लगेगा तो 7 या 21, सॉरी
8 त्रिक 24, 8 मरतबे लग सकता है, तो 8 त्रिक 24 और एक इधर गया तो 5 तिया 15। फिर कितना से लगेगा, तो 5 से लगेंगे तो 17 पचे 85, फिर कितना से 17 से लगेगा तो 1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 इस तरह से लिख लेंगे। और 92 को फिर करेंगे हम, तो 92 का गुणनखंड करेंगे तो कितना से 2 से, तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 8 दूना 16, 8 दूना 16 सॉरी 2 दूना 4 लग ही गया, 2 दूना 4 और 3 दूना 23 ना होगा। अब देखिए 23, अब ये हो जाएगा 1। अब ये आ गया 2 गुने 2 गुने 23। अब हमको एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है सो देखना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। एचसीएफ तो इस दोनों गुणनखंड में क्या क्या मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 और यहाँ पर भी 1 2 दोनों मिल रहा है, तो इसको हम एक जो मिल रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे। और फिर क्या मिल रहा है, अब देखिए इसमें 3 है, इसमें कहीं 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी कहीं 5 नहीं है, इसमें 17 है, इसमें भी कहीं नहीं है, तो इसका एचसीएफ आपका क्या आ गया, 2 आ गया, यही एचसीएफ हो गया। अब हम एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए ये 2 मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको हम एक बार, बाकी इसमें 2 मिल गया इसको हम छोड़ देंगे, बाकी क्या बच गया, तो 3 5 17, तो हम इसको 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 इस तरह से लिखेंगे। फिर इसमें क्या बच गया, तो 2 और 23, तो इसको हम 2 गुने 23 इस तरह से लिख लेंगे। अब इस सब को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो देखिए 17 तिया 51, 23 दूना 46, 46 को 51 से गुना करेंगे, 46 को 51 से गुना करेंगे तो कितना 6 4, 6 5 30, 3 5 चौके 20, 3 23, 23 46। फिर क्या करेंगे, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10, 10 मतलब इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 23 46 0 इतना आ गया एलसीएम, 23,460 आ गया। अब हम इसका जांच करेंगे, जांच कैसे करते हैं तो अभी हम जस्ट बताए हैं जांच। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम, ये एल है एलसीएम। पहली संख्या कितना है 510 गुने दूसरी संख्या 2 और बराबर एचसीएफ कितना निकल गया है आपका, 2 निकला है तो 2 और एलसीएम 23,460। अब हम इसको गुना करेंगे तो 510 को 92 से, तो हम ऐसे कर लेते हैं, 51 को 92 से कर लेते हैं तो 2 5 दूना 10, 9 9 5 45, 4 2 9 6 4 46 92 और 1 0 है तो बैठा देंगे 46 92 0। अब इसको कर लेंगे तो 0 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 2 दूना 4, 46 92 0। तो अब देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, एलएचएस और आरएचएस भी बराबर आ गया, तो मतलब हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम निकला है वो क्या है, सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न कितना है, 336 और 54। तो सबसे पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, तो 2 1 2, 6 दूना 12, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे कितना, 16 में लगेगा 2 से तो 8 दूना 16 और 8 में लगेगा तो 4, फिर 2 से 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 21 दूना 42, फिर 3 से 7 या 21, फिर 7 से 1। अब देखिए इसका कितना आ गया, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब फिर 54 को 54 इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से 27 दूना 54, फिर 3 से तो 9 तिया 27, फिर 3 से लगेगा तो 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा तो 1, तो ये आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब हम इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो एचसीएफ देखिए एचसीएफ, अब देखिए ये जो दोनों गुणनखंड है उसमें क्या क्या मिल रहा है, तो 1 2 यहाँ मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है तो 1 2, तो इसको हम लिख लिए। फिर क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 है, इसमें अब 2 नहीं है तो 2 छोड़ देंगे, 1 3 यहाँ है
और 1 3 यहाँ है, तो 1 3 मिल रहा है, तो इसको हम गुने 1 3 लिख लेंगे, 2 गुने 3। तो ये समझ में आ गया। अब कुछ और मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, तो यही आपका क्या हो गया, HCF। तो इसका HCF कितना निकल गया, 6। अब हम LCM कैसे निकालते हैं, सो देखिए LCM। तो जो मिल रहा है, तो देखिए ये 2 मिल रहा है, इसको लिख लिए, ये भी मिल रहा है, तो ये दोनों मिल रहा है, तो उसको हम एक बार लिखेंगे। फिर देखिए 3 और 3 मिल रहा है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। अब देखिए क्या नहीं मिल रहा है, इसमें देख रहे हैं, तो 1 2 3 3 2 नहीं मिल रहा है, तो इस तीनों 2 को हम इस तरह से गुना में लिख लेंगे। और क्या नहीं मिल रहा है, तो 7, तो 7 भी लिख लिए। अब देखिए, अब हम इधर देखेंगे, इसमें क्या नहीं मिल रहा, तो इसमें 2 3 नहीं मिल रहा है, तो ये 3 गुने 3 हो गया। अब हम इस सब को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 को 3 तिया 9, 9 7 63, 48 को 63 से गुना करेंगे। 8 तिरिक 24, 2 4 तिया 12, 2 14, 8 6 का 48, 4 और फिर कितना, 6 चौक 24, 4 28, ये 4 हो गया। और 8 4 12, हाथ में 1, 9 1 10, 3 30 24, 30 24, ये निकल गया आपका LCM। अब हम इसकी जांच कैसे करेंगे, तो अभी हम जस्ट बताए हैं। इसकी जांच जो होती है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। पहली संख्या कितना है, 336 और दूसरी संख्या 54 बराबर HCF कितना निकला है, 6 और गुने LCM 30 24। इस सब को आपस में गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 336 को गुना करेंगे। तो अब देखिए 336 को 54 से गुना करेंगे, 6 चौक 24, 2 4 तिया 12, 2 14, 4 तिया 12, 1 13, 6 5 30, 3 5 तिया 15, 3 18, हाथ में 1, 5 तिया 15, 1 16, 4 4 8 3 11, हाथ में 1, 7 1 8, 1 18,144 बराबर। फिर हम इसको करेंगे, तो देखिए 6 चौक 24, 2 6 दूना 12, 2 14, हाथ में 1, 0 को 6 से गुना करेंगे, तो 0 उसमें 1 जोड़ देंगे हासिल, तो 1 और 6 त्रिक 18, ये दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर 18,144, 18,144। मतलब ये जो मेरा HCF और LCM निकला है, ये क्या है, सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।